भी देखो ये कंसंट्रेशन 0.01 है, 0.001 है। तो सबसे पहला काम करो आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल निकाल लो। तो ये आ जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड यानी Cu2 प्लस बाई Cu माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड यानी Zn2 प्लस बाई Zn। कॉपर का वैल्यू कितना है 0.34 माइनस माइनस 0.76, ब्रैकेट हटाओगे तो माइनस माइनस प्लस यानी 0.34 प्लस 0.76, वैल्यू कितना हो गया 1.10। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ये क्यों निकाले सर? इसलिए निकाले क्योंकि देखो तो नॉन्स्ट इक्वेशन में ई नॉट सेल का जरूरत है, तो ये पहला काम कर लिया हम लोग ई नॉट सेल। अब यहाँ के बाद में हम लोग नॉन्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग नॉन्स्ट इक्वेशन, अप्लाइंग नॉन्स्ट इक्वेशन, नॉन्स्ट इक्वेशन दूसरे वाले पेज में शिफ्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई NF लॉग ऊपर में एनोड, यहाँ एनोड की जगह पर किसका कंसंट्रेशन जिंक का, और नीचे में कैथोड यानी इसकी जगह पर Cu2 प्लस का। अब देखो तो ई नॉट सेल का वैल्यू कितना हो गया 1.10, 2.303 RT और F की जगह पर 0.059 और N का वैल्यू 2, क्योंकि रिएक्शन में जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो N कहा गया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक्सचेंज हो रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है 2, इसलिए N की जगह पर हम लोग यहाँ पर 2 लिखे। लॉग ऊपर में जिंक का कंसंट्रेशन, देखो यहाँ क्वेश्चन में जिंक का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -2 और कॉपर का 10 टू द पावर -4, तो यहाँ पर लिख दिए 10 टू द पावर -2 और नीचे में 10 टू द पावर -4। अब देखो ये वैल्यू 1.10 माइनस 0.059/2, आप डिवाइड भी कर सकते हो, हमें लग रहा है कि ये वैल्यू कटेगा इसलिए इसको लेकर के चले। लॉग थोड़ा समझदारी से, यहाँ देखो -4 को ऊपर में जाएंगे तो +4, यहाँ -2 और +4 कितना बचेगा log 10 टू द पावर 2, यानी यहाँ आ गया log 10 टू द पावर 2। अब देखो 1.10 माइनस 0.059/2 इंटू, बताओ log 10 टू द पावर 2 का वैल्यू, देखो तो ये 2 कैंसिल हो गया। अब 1.10 में से 0.059 माइनस करोगे तो 1.041, तो आप इसको कॉपी करोगे और कॉपी करने के बाद में आपका एक होमवर्क रहेगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। थोड़ा सा करेक्शन कर लेना है, यहाँ 0.46 दिया हुआ है, ऐसे एग्जामिनेशन में जो दिया रहा है वही लेना है, लेकिन सही होता है इसका -0.44, बनेगा उसी तरीके से, ठीक है।